पति की हत्या की, फिर लाश को अपने ही घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया और मिस्त्री को बुलाकर उस पर ऊपर से प्लास्टर करा दिया। अब ये सुनने में आपको कोई कहानी लग रही होगी, लेकिन नहीं, ये हकीकत है। आए दिन मरने मारने की ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जो काफी हैरान कर देने वाली हो। कहीं किसी ने किसी को धक्का दे दिया, किसी ने लोकल ट्रेन में चाकू मार दिया, तो किसी ने अपने ही पति की लाश को बाथरूम में दफना दिया और वहीं पर नहाती रही। जी हाँ, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और हर दिन नए तरीके ढूंढ लिए जाते हैं। अब आगरा से एक ऐसा खौफनाक वारदात सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक पत्नी ने न सिर्फ अपने पति की बेरहमी से हत्या की, बल्कि उसकी लाश को घर के ही बाथरूम में दफना दिया। इसमें हैरान कर देने वाली बात यह सामने आई है कि हत्या के 45 दिनों बाद तक पुलिस के साथ मिलकर वो पत्नी अपने ही पति को खोजने का नाटक करती रही और पुलिस को शक भी नहीं हुआ। अब जब राज खुला तो पुलिस से लेकर पड़ोसियों तक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला आपको शुरू से बताता हूं और अब तक क्या क्या हुआ ये भी। आगरा के सिकंदरा में प्राची टावा चौकी की रूपनकता धाम कॉलोनी की घटना है। 18 मई को रूबी नाम की महिला पुलिस थाने पहुंचती है और शिकायत देती है कि उसका पति सुरेंद्र कई दिनों से लापता है, यानी पता नहीं वो गया कहां। पुलिस तलाश में जुटती है। इस दौरान दिन रात रूबी भी पुलिस के साथ पति को ढूंढने का नाटक करती है। करीब 45 दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद जब परिवार के लोगों ने पत्नी रूबी से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रूबी ने बताया कि पति को खीर में नींद की गोलियां मिलाकर दी, इससे वो मर गया। शव पलंग पर था। सास और बेटियां वायु विहार में रहने वाले जेठ के घर गई हुई थी। 400 रुपए देकर मिट्टी मंगवाई, बाथरूम का फर्श तोड़ा, शव को घसीटते हुए बाथरूम में लेकर आई, शव को बाथरूम के अंदर लेटाया, ऊपर से नमक डाला ताकि वो गल जाए, फिर मिट्टी भरी और उसे समतल कर दिया। फिर 19 जून को मिस्त्री को बुलवाकर फर्श पर प्लास्टर करवा दिया। एक दिन में फर्श सूख गया। वो खुद जेठ के घर चली गई और वहां नाटक किया कि सुरेंद्र 4 दिन से घर नहीं आए, वे लापता हैं। लेकिन पुलिस अब खीर वाली बात सही मान रही है, मगर अकेले कैसे, इस पर उसकी अभी सुई अटक गई है। घर का बाथरूम करीब 10 फीट लंबा और 4.5 फीट चौड़ा है। उसी के फर्श के नीचे से पुलिस ने सुरेंद्र कुमार शर्मा का कंकाल बरामद कर लिया है। लेकिन पुलिस ने अब तक उसकी पत्नी रूबी की ये बात तो मान ली है कि उसी ने यहाँ खीर के अंदर नींद की गोलियां मिलाई थी और जो नींद की गोलियां थी उनकी मात्रा ज्यादा थी, जिसे खाने से सुरेंद्र की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन पुलिस अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि अकेले रूबी ने ही यहाँ फर्श खोदा और खोद करके लाश को उसके अंदर दफनाकर मिट्टी भी भर दी और फिर ऊपर से उस फर्श को समतल भी कर दिया। पुलिस को इस मामले में भी शक है कि रूबी के साथ कोई और भी है जो इस हत्या में शामिल हो सकता है। हालांकि रूबी की सुई अभी इस बात पर अटक गई है कि वो अकेली थी और उसने अकेली ही अपने पति को मौत की घाट उतारा है। मामले की भी जांच जारी है, लेकिन जिस तरीके से ये मामला भी सामने आया इसने वाकई में हर किसी का दिल दहला दिया और खास तौर पर आगरा शहर में अब इसकी खूब चर्चा है कि आखिर कैसे एक पत्नी और सालों पुराना एक विश्वास का रिश्ता महज कुछ ही सेकंड में टूट गया और पत्नी ने अपने पति को मारकर जमीन के अंदर दफना दिया अपने ही घर की और उस पर रोज रहती रही।